Hi friends, myself Professor Sandeep Bhaskar. Last lecture we have to see the boiler feed water. Means बॉयलर को लिए जो वाटर लगता है, पानी लगता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए और उसमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट रहते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, अगर आपने प्रॉपर वाटर यूज़ नहीं किया बॉयलर फीड में, बॉयलर में अगर आपने प्रॉपर वाटर यूज़ नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। उसमें से फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए आप, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। क्या स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन है, कैसे होता है, उसे क्या कहते हैं स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन को, हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। फर्स्ट देखिए स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स। फर्स्ट देखते हैं स्केल क्या होता है। द प्रेसिपिटेटेड मैटर फॉर्म्स ए हार्ड कोटिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर विच इज कॉल्ड एज बॉयलर स्केल। बॉयलर में जो बॉयलर के जो पाइप्स रहते हैं, जो इनर साइड रहता है, उसमें वाटर रहता है, वाटर फ्लो करना पड़ता है, उससे स्टीम जनरेट होती है। अगर वो जो वाटर में मोस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट है, तो ये सॉल्ट क्या करते हैं, बॉयलर के इनर साइड में कोटिंग क्रिएट करते हैं। वो जो कोटिंग रहती है वो प्रेसिपिटेटेड रहती है, स्टिकी रहती है, चिपचिपी रहती है, वो इजीली रिमूव नहीं होती है, वो हार्ड रहती है। अगर आप हैमर से भी उसको मार्क करोगे, ऐसे मारोगे तो भी वो इजीली रिमूव नहीं होगी। तो ऐसे जो कोटिंग है उसको हम स्केल कहते हैं। आप इमेज देखिए, इमेज में आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको एक पाइप दिख रहा है, ये जो पाइप है इसके अंदर साइड को आपको एक कोटिंग दिख रही है। ये जो कोटिंग है वाइट कलर की, वो थोड़ा सा ऐसा ब्राउन कलर है इसका। ये जो कोटिंग है इसमें भी आपको इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए इमेज, ये जो कोटिंग है ये एकदम हार्ड कोटिंग है और ये प्रेसिपिटेटेड मैटर है, सब है एकदम स्टिकी रहता है ड्यू टू द एडेसिव फोर्स। तो इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। ये जो कोटिंग है इसको ही हम क्या कहते हैं, स्केलिंग। क्या कहते हैं, स्केलिंग। तो देखिए स्केलिंग में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज स्केलिंग और एक्सप्लेन स्केलिंग। तो आपको क्या करना है, उसका डेफिनेशन लिखना है स्केलिंग का। यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, द प्रेसिपिटेटेड मैटर्स फॉर्म्स ए हार्ड कोटिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर विच इज कॉल्ड एज बॉयलर स्केल। अगर एक्सप्लेन कहा है आपको स्केलिंग, तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्केल्स आर हार्ड एंड एडरेंट दैट इज डिफिकल्ट टू रिमूव। स्केल्स कैसा है, जो स्केल्स फॉर्म होता है वो कैसा रहता है, हार्ड रहता है और एडरेंट रहता है, मतलब चिपका हुआ रहता है। किसको, जो इनर साइड है पाइप का, उसको। तो इसको हार्ड बहुत डिफिकल्ट है रिमूव करना। सेकंड पॉइंट देखिए, स्केल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। स्केल्स कैसा रहता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हुआ है बॉयलर्स के लिए, क्योंकि बॉयलर्स का जो काम है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना है। एनर्जी प्रोड्यूस करके मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अगर स्केल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो जो प्रॉपर हीट है वो प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे आप वाटर को, और वाटर को प्रॉपर हीट प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे तो आपके बॉयलर में स्टीम जनरेशन नहीं होगा। तो आपको ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि स्केल फॉर्मेशन से हीट जनरेट करने में आपको दिक्कत आएगी। थर्ड पॉइंट देखिए, हार्डनेस ऑफ स्केल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर। अब ये जो हार्डनेस ऑफ स्केल है, इसमें भी सॉफ्ट स्केल और हार्ड स्केल दो रहते हैं। अगर हार्डनेस किस पे डिपेंड रहेगा, आपके जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, कौन सी इम्प्योरिटीज, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स, ये जो इम्प्योरिटीज है इसके ऊपर आपका हार्डनेस डिपेंड रहेगा स्केल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट। स्केल्स आर फॉलोइंग टाइप्स। देर आर स्केल्स आर हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स। फर्स्ट इज कार्बोनेट्स, second is sulfates, third is silicates and 4 is oxides। तो इसमें से
का जो 4 पॉइंट्स है इसमें से 2 पॉइंट भी बहुत डिफ़िकल्ट रहते हैं, वो ज़्यादा हार्ड स्केल फॉर्मेशन कहते हैं। फर्स्ट वन इज़ है आपका सल्फेट्स और सेकंड वन इज़ सिलिकेट्स। ये जो दो सॉल्ट्स है इसके वजह से आपको क्या होगा, ज़्यादा हार्ड स्केल फॉर्मेशन होगा। 6 पॉइंट देखिए, इफ़ मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट इन द स्केल देन देर इज अ चांसेस ऑफ करोजन ऑफ ट्यूब्स एंड बॉयलर प्लेट्स। इससे भी भयानक जो सॉल्ट है आपका जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, उससे क्या होता है कि डायरेक्टली आपका जो मटेरियल है बॉयलर का, प्लेट्स हो गए, आपके ट्यूब्स हो गए, उसमें क्या होगा, करोजन फॉर्म होगा। तो ये दिक्कत आती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आपने अभी देखा है ये जो फिगर है इसमें देखिए कैसा स्केल फॉर्मेशन हुआ है पाइप के अंदर। ये भी फिगर है, बिफोर ऐसा रहता है, आफ्टर स्केल फॉर्मेशन ऐसा दिखता है। तो इसमें वाटर फ्लो में भी दिक्कत होगी, आपका जो वाटर फ्लो होगा पाइप में से उसको भी दिक्कत होगी फ्लो होने में। तो स्केलिंग इज़ अ वेरी सच ए सीरियस प्रॉब्लम इन बॉयलर। यहाँ पे बताया है कि स्लज और स्केल में क्या डिफरेंट है। आपको स्लज भी स्टडी करना है स्केल के साथ साथ। जो स्केल रहता है वो क्या रहता है, कोटिंग मटेरियल रहता है, प्रेसिपिटेटेड कोटिंग रहती है इनर साइड को। जो बॉयलर के जो पाइप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, उनके क्या इनर साइड को क्या होगा, कोटिंग मटेरियल। स्लज क्या रहता है, स्लज देखिए, स्लज इफ ए लूज स्लिम पीपीटी फॉर्म, ये स्टिक हुआ नहीं रहता है, एडिजिव नहीं रहता है। वो जो आपका जो पानी वाटर फ्लो होने वाला है उसमें वो क्या रहता है, डिजॉल्व रहता है। देखिए स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर, व्हेन ए सॉफ्ट लूज, यहाँ पे देखिए व्हेन ए सॉफ्ट लूज स्लिमी डिपॉजिट्स आर फॉर्म इनसाइड द बॉयलर्स एंड डू नॉट स्टिक अप परमानेंटली, दे आर नोन एज स्लज। तो देखिए स्लज और स्केल में क्या डिफरेंस है। दोनों भी कैसे बनते हैं, सॉल्ट की वजह से बनते हैं, लेकिन स्केल कैसा रहता है, स्टिकी रहता है, चिपका हुआ रहता है यहाँ पे पाइप पे, और आपका जो भी बॉयलर का मटेरियल होगा उसके ऊपर क्या रहता है, वो एडेसिव रहता है, चिपका हुआ रहता है। लेकिन आपका जो स्लज है वो परमानेंट चिपका हुआ नहीं रहता है, वो सॉफ्ट रहता है, वो हार्ड नहीं रहता है, लूज रहता है, स्लिमी रहता है। ये डिफरेंस है स्लज और स्केल में। बोथ आर formed by using the salts. Sludges are generally formed at comparative cooler parts. अब स्लज जो स्केल रहता है मैक्सिमम ही इन द जो हॉट पार्ट है बॉयलर का, जहाँ पे हीट प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे फॉर्म होता है, लेकिन स्लजेस आर जनरली फॉर्म इन द कूलर पार्ट्स। सेकंड पॉइंट देखिए स्लज का, दे कलेक्ट्स इन द एरिया ऑफ द सिस्टम where the flow rate is slow or bends in the line। देखिए यहाँ पे जो आपका स्लज रहता है वो कहाँ पे कलेक्ट होता है। अगर आप कोई भी पाइप लीजिए बॉयलर का, कोई भी ट्यूब लीजिए, जहाँ पे कूलर पार्ट रहता है, जहाँ पे हीट नहीं रहती है, वहाँ पे स्लज फॉर्म होता है। और कहाँ पे, जहाँ पे आप देखेंगे कि पाइप को बेंडिंग है, जहाँ पे पाइप को क्या है बेंडिंग है, वहाँ पे भी क्या होता है, स्लज फॉर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, स्लज आर फॉर्म बाय सब्सटेंस विच हैव ग्रेटर सोल्युबिलिटीज इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। यहाँ पे तीसरा पॉइंट उन्होंने ऐसा बताया है कि स्लजेस कैसे बनते हैं, ऐसे सब्सटेंस से बनते हैं उनकी सोल्युबिलिटी हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में ज़्यादा रहती है। आपका चौथा पॉइंट है स्लज के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ स्लजेस इज नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम एज कंपेयर टू स्केल बिकॉज इट कैन बी रिमूव्ड बाय इजीली बाय सिंपल ब्रशिंग। जो स्लज का जो प्रॉब्लम है फॉर्मेशन ऑफ स्लज का, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है एज कंपेयर टू स्केल के, बिकॉज स्लज आप इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्रशिंग और एनी मेथड, फ्लशिंग और एनी केमिकल यूजिंग, आप स्लज को रिमूव कर सकते हैं।
अगर एक्सेस ऑफ स्लज होता है तो वो डिस्टर्ब कर सकता है वर्किंग ऑफ बॉयलर। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे डिफरेंस बताया है स्लज और स्केल के बीच में। एग्ज़ाम के लिए 4 मार्क्स या 2 मार्क्स हमेशा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड स्केल। तो वेरी सिंपल डिफरेंस है। फर्स्ट स्लज का देखिए, स्लज के यहाँ पे देखिए सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट्स। स्लज कैसा रहता है? सॉफ्ट रहता है, लूज रहता है और स्लिमी रहता है। उसके हिसाब से स्केल कैसा रहता है? हार्ड रहता है। कैसा रहता है? हार्ड डिपॉजिट, इजीली रिमूव नहीं होता है वो। सेकंड, स्लज कैसा रहता है? नॉन एडरेंट डिपॉजिट एंड कैन बी इजीली रिमूव। वो चिपकता नहीं है पाइप के इनर साइड और बॉयलर के किसी भी पार्ट के इनर साइड को, वो चिपकता नहीं है, इसलिए वो नॉन एडरेंट है। तो स्केल कैसा है? स्केल कैसा है? स्केल एडरेंट है और इजीली रिमूव नहीं होता है, डिफिकल्ट टू रिमूव। सम सॉल्ट्स बताए यहाँ पे किस वजह से स्लज फॉर्म होता है और किस वजह से स्केल फॉर्म होता है। तो फर्स्ट जो सॉल्ट दिखाया है CaCl2, MgCl2, इससे वजह से स्लज फॉर्म होता है। बाकी की भी सॉल्ट से मिनिमम 2 सॉल्ट आपको एग्जाम को लिखने ही होंगे। यहाँ पे देखिए CaSO4 है, CaCO3 है, CaCO3, इसके वजह से स्केल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, फॉर्म जनरली एट ए कूलर पोर्शन ऑफ द बॉयलर। स्लज जनरली कहाँ पे फॉर्म होता है? मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे कूल पोजीशन होती है, ठंडा रहता है जहाँ पे बॉयलर का पार्ट, वहाँ पे स्लज ज़्यादातर फॉर्म्ड होते हैं। और स्केल कहाँ पे फॉर्म होता है? जहाँ पे हॉट पार्ट्स ज़्यादा रहता है बॉयलर का। कौन सा? हॉट पोजीशन पे स्केल फॉर्म होता है। इजी पॉइंट है, बहुत है। डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर बट आर लेस डेंजरस। स्लज से क्या होता है? वो बॉयलर की एफिशिएंसी एब्सोल्युटली डिक्रीज कर लेता है, लेकिन वो स्केल के कंपेयर, स्केल जो फॉर्म होता है इसके कंपेयर में लेस डेंजरस रहता है, कम डेंजर रहता है वो एज कंपेयर टू स्केल। और स्केल का क्या है? उसके विरुद्ध डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर एंड चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन आर आल्सो देयर। स्केल फॉर्मेशन इतना भयानक रहता है, इतना डेंजरस रहता है कि वो एक्सप्लोजन भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा डिफरेंस है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे हम। कल के लेक्चर में कुछ और नया सीखेंगे। तो इस लेक्चर में आपको अगर कोई क्यूरीज है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8087208818। थैंक यू फ्रेंड्स।